हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों से कुछ ऐसे 9 डेली हैबिट्स लेके आई हूँ जो एक हाउसवाइफ को स्मार्ट और सक्सेसफुल बना सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमें हमेशा सुबह जल्दी उठना चाहिए, वेक अप अर्ली। और ये तब होना चाहिए जब सब लोग घर में सो रहे हो और आप एज हाउस वाइफ आप जल्दी उठें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लगता है मुझे, क्योंकि ऐसा करने से एज अ हाउस वाइफ हम लोग दिन भर काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। अपने लिए 5 मिनट हमें निकालना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब मॉर्निंग में सब कुछ इतना ज़्यादा पीसफुल होता है। कुछ गर्म पानी पीजिए, कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं हल्का फुल्का सा। उसके बाद फिर हम किचन में जाके अपना जो भी रेगुलर रूटीन होता है करने का, वो सब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ आता है कि गेट रेडी एंड ड्रेस अप। यूजुअली हाउसवाइफ को, या फिर पहले मैं भी ऐसे ही करती थी कि मुझे लगता था कि ड्रेसअप होने की ज़रूरत ही क्या है जब आप एक हाउसवाइफ हैं, घर में ही रहते हैं दिन भर। बट ऐसा करने से हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, कुछ काम में हमें दिल नहीं लगता है, मोटिवेटेड नहीं रहते हैं हम लोग दिन भर। तो अगर हम लोग एज अ हाउसवाइफ भी, जो हम लोग दिन भर घर में रहते हैं, इतना बड़ा हमें मैनेज करना पड़ता है, पूरा घर को मैनेज करना कोई छोटी सी बात नहीं होती है। ऐसे टाइम पे ज़रूरी है कि हम अपने आप को पहले मोटिवेटेड रखें। ये हम लोग तभी कर सकते हैं जब हम लोग ड्रेसअप होंगे, थोड़े अच्छे दिखेंगे और अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि कोई और आके मुझे अप्रिशिएट करे, कोई किसी और को मैं अच्छी दिख रही हूँ कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले आप ड्रेसअप हो, अच्छे दिखें, और दिन भर ऑटोमेटिकली हम लोग खुश रहेंगे, मोटिवेटेड भी फील करेंगे। तीसरा पॉइंट है कि सेट योर होम एंड ऑर्गेनाइज। ये देखिए, घर में दिन भर बैठ के हमें घर साफ़ सफाई रखने की या करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। सुबह आप नाश्ता ख़त्म करने के बाद 1-2 घंटा टाइम निकाल लीजिए कि इस 2 घंटे में या फिर 1 घंटे में मुझे अपना पूरा घर साफ़ करके रखना है। आजकल यूट्यूब में काफ़ी हद तक ट्रेंड भी चला हुआ है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स या व्लॉगर्स जो हैं टाइम सेट कर देते हैं कि मैं इस आधे घंटे में या फिर 1 घंटे में जितना काम हो सके घर का मैं करके निपटा लूँगी। और ट्रस्ट मी, ऐसा करने से बहुत जल्दी हमारा काम ख़त्म हो जाता है। इस टाइम ड्यूरेशन में हमें कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। डिस्ट्रैक्शन मतलब ये कि काम करते करते बहुत बार होता है कि हम बैठ जाते हैं, फिर फ़ोन देखने लगते हैं, चैटिंग करने लगते हैं, या फिर कुछ मूवी देखने लगते हैं, या फिर किसी से फ़ोन पे 1-1 घंटा बात करते हैं। ये सब काम हमें सब काम ख़त्म करने के बाद ही करना है। अगर हम लोग अपने ही काम के बीच बीच में ये सब काम करेंगे, किसी से बात करने लगेंगे या मूवी देखेंगे, तब हमारा जो घर का जो काम होता है बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो जाता है और बर्डन भी होने लगता है। तो जो मैं फॉलो करती हूँ वो यही है कि मैं सुबह में पहले 1 या 2 घंटा घर को सब कुछ अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद मैं ब्रेक लेके फिर मुझे कुछ और एक्स्ट्रा काम करना है या फिर किसी से बात करना है, वो टाइम मैं तब यूटिलाइज़ करती हूँ। फिर फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट इसमें ये आता है कि हमें हमेशा मल्टीटास्किंग करना चाहिए। देखिए, मल्टीटास्किंग जहाँ ज़रूरी है वहाँ करना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल हम लोग किचन में हैं, किचन में खाना बना रहे हैं, कुकर में कुछ चढ़ा दिया, चावल भी चढ़ा दिया, अब सब्जी भी काट रहे हैं, चलो वो भी हो गया काटना। तो जब तक चावल दाल बन रहा है या फिर जब तक चाय उबल रही है, उस टाइम पे जो भी बर्तन पड़े हुए हैं वो उसको जगह पे रख दें। कुछ और सब्जी कट करना है तो फटाफट वो आप कट करके रख सकते हो। ऐसा नहीं कि हम लोग ना बस चाय उबल रहा है और चाय को उबलते हुए ही देख रहे हैं, ऐसा नहीं। उससे हम लोग 5-10 मिनट, मेरे ख्याल से 10 मिनट हम लोग ऐसे ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो जितना हो सके मल्टीटास्किंग कीजिए, जितना हो सके टाइम को यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए, और जितना हो सके एक्टिव रहने की कोशिश कीजिए। और ये जो सुबह का जो टाइम होता है ना, मुझे लगता है कि हाउसवाइफ जो होते हैं या फिर हम लेडीज़ जो होते हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं सुबह के टाइम पे। इसे जितना हो सके सुबह के टाइम पे आप अपना काम ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, तो बच्चे स्कूल से आने से पहले ही जितना हो सके आप काम निपटा के रख लीजिए। और मैं ये भी फॉलो करती हूँ कि जब घर में बच्चे हो तो हम घर को चमकाने की ज़रूरत नहीं है, हमें घर को बस प्रेजेंटेबल रखना है और मैनेजेबल रखना है। उतना ही घर को साफ़ कीजिए कि जितना आप उसको मैनेज कर सकें, क्योंकि जब घर में बच्चे हो हम लोग इतना ज़्यादा साफ़ सफाई करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर फिफ्थ पॉइंट होता है कि आप वो करें जो आपको अच्छा लगता है।
या फिर आप प्री प्लान करें अपनी चीज़ों को। जर्नल लिखना पसंद है, डायरी में लिखना कुछ पसंद है तो वैसा कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा फ्री टाइम मिल रहा है तो आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि आगे आप क्या करना चाहते हैं, या फिर उस टाइम को आप अपने कुछ क्रिएटिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्टिचिंग में या फिर ड्राइंग, पेंटिंग, किस में भी अगर यूज़फुल चीज़ लगता है तो वो आप टाइम यूटिलाइज़ कीजिए। तो हमें एज अ हाउसवाइफ को भी कुछ दिन भर में हमें आधा घंटा ही सही या फिर 10-15 मिनट ही सही टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमें अच्छा लगता है वो करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हमें दूसरों के लिए जीना है, अपने फैमिली के लिए जीना है। ये बात सही है, हमें अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, उनका देखभाल, उनका न्यूट्रिशन, सबका ध्यान देना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अपना ध्यान नहीं देते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको जो पसंद है वो कीजिए। और इसी के साथ यहाँ पे छठा पॉइंट ये आ जाता है कि हमें अपना भी सेल्फ़ केयर करना है। सेल्फ़ केयर में ये है कि हमें अच्छा खाना खाना बहुत ज़रूरी है, फ्रूट्स खाना ज़रूरी है, अपने विटामिन्स रेगुलरली लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक हाउसवाइफ जब बीमार पड़ जाती है तो घर में इतने ऊपर अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, ये तो एक हाउसवाइफ ही समझ सकती है। क्योंकि एज एक लेडी जो भी होती है बहुत अच्छे से हम लोग पूरे घर को मैनेज करते हैं। तो हम बीमार होने का भी वो हमारे पास लिबर्टी नहीं रहता है कि हम बीमार होकर बैठ जाएं, क्योंकि घर में कोई और है ही नहीं काम करने वाला। तो इसलिए हमें अपना हेल्थ जो है टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रखना है। अपना हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए। फ्रूट्स खाएँ, अच्छी अच्छी चीज़ें खाएँ, विटामिन्स खाएँ और अपना ध्यान रखें। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे फिर 7th पॉइंट और मेरा फेवरेट पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। एक हाउसवाइफ को हमेशा ही खुश रहना चाहिए। हमें ऐसे दुखी होने के तो बहुत रीजंस मिल जाते हैं कि एक हाउसवाइफ का वैल्यू नहीं होता है। यूजुअली हम लोग के थॉट्स ऐसे ही कुछ होते हैं कि हमें वैल्यू नहीं होता है। लेकिन अब सच माने तो कोई भी आके हमें रोज़ बोलेगा तो है नहीं, या फिर रोज़ हमें अप्रिशिएट तो करेगा नहीं, या फिर रोज़ हमारा वैल्यू कोई दिखाने वाला तो है नहीं। इसलिए ये काम हमें खुद ही करना है, खुद ही अपने आप को मोटिवेट रखना है और खुश रहने की कोशिश करना है। और हमेशा कोशिश किए तो अपने फेस पे एक स्माइल ज़रूर रखें। ऐसा करने से हमें खुद को अच्छा लगेगा, किसी और को अच्छा ना लगे या ना लगे वो ज़रूरी नहीं है। हमें खुश रहना है। आप जो भी काम लें उसको खुशी खुशी उसी काम को निपटा लें, अपने टाइम को मैनेज करें अच्छे से। तो हम लोग अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। एक हाउसवाइफ का सक्सेसफुल होना भी बहुत ज़रूरी है और स्मार्टली भी अपने काम को करना भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर फ्रेंड्स 8th पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि आप अपने आप को कुछ रिवॉर्ड ज़रूर दें। जैसे कि आप कोशिश कीजिए कि महीने में एक बार अपने लिए कुछ ज़रूर खरीदें, चाहे वो छोटा सा आइटम हो, कुछ बड़ा आइटम भी हो सकता है, लेकिन अपने लिए ज़रूर कुछ खरीदें। वो बहुत ज़रूरी लगता है मुझे, क्योंकि अपने आप को, हाउसवाइफ को अपने आप को खुश रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। कोई और आपको कुछ गिफ्ट्स दे या ना दे, बहुत वो सब ज़रूरी नहीं होता है। हम खुद भी अपने आप को गिफ्ट दे सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास जैसे अगर आपने कुछ पैसे बचाए हो, उसमें से चाहे 10 रुपये हो गए या फिर 1000 रुपये हो गए, जो आपको पसंद है वो आप ज़रूर खरीदें। फिर जो लास्ट पॉइंट है कि वॉक इन द नेचर एंड एक्सरसाइज। अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप फिट रहिए और खुश रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो यही एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी डेली हैबिट्स अच्छी लगी होगी। टेक केयर एंड बाय बाय।